हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं थैलेसीमिया पर। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था सिकल सेल एनीमिया पर और फेनिलकेटोनुरिया पर, जिसके बारे में हमने जानकारी ले रखा है। अब हमें पढ़ना है थैलेसीमिया। ये सारे आपके ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हैं। ठीक, यानी ये बीमारियां आपकी ऑटोसोम्स पर हैं। यह जैसे कि थैलेसीमिया की बात करें, ये भी आपकी ऑटोसोम पर रिलेटिव बीमारियां हैं। तो ये बीमारी आपकी ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल अप्रभावी, यानी ये बीमारी आप में तब दिखेगी जब आपके माता और पिता दोनों में ही ये बीमारी होगी या दोनों इसके कैरियर हो, वाहक हो। क्योंकि आपको पता है जो ऑटोसोम होते हैं ये हमारी बॉडी में और फीमेल यानी मेल और फीमेल की बॉडी में इनका नंबर सेम होता है। ठीक, तो जो बीमारी का लक्षण होता है माता और पिता में यानी मेल हो या फीमेल दोनों में इसके लक्षण सेम ही दिखेंगे। ठीक, यानी ऐसा नहीं है कि मेल में लक्षण ज़्यादा दिखे या फीमेल में कम दिखे, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस होता था। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी इसमें चाहे मेल हो या फीमेल हो दोनों में ही सेम लक्षण देखने को मिलेगा। इस बीमारी से बच्चा तभी ग्रसित होगा जब माता पिता दोनों इसके करियर हो या दोनों इसके ग्रसित हों, यानी इन बीमारी दोनों को ही हो, तभी बच्चों में ये बीमारियां दिखेंगी। अदर ये बच्चों में बीमारी नहीं दिखेगी। ठीक, इस बीमारी में रोगी के रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। यानी ये बीमारी जब होती है तो अपने अंदर क्या होती है, जो ब्लड में आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल यानी लाल रुधिर कणिका होती हैं, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है। ये आपको पता है। ठीक, हीमोग्लोबिन में एफी ये जिसे आयरन बोलते हैं, इसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो लाल दिखाई देता है, तो इसी हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक, तो आपके आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन्स होती हैं। ठीक है, तो इन हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है थैलेसीमिया के बीमारी, जो थैलेसीमिया से बीमारी से ग्रसित हों। तो जो आपका नॉर्मली आरबीसी हो उसका जीवन काल 120 दिन होता है, ये आपको पता होगा। जो आपका आरबीसी होता है प्रायः ये 120 दिन तक जीवित रहता है। ठीक, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जब आप में थैलेसीमिया की बीमारी हो जाएगी तो आप में जो इसका जीवन काल होता है वो घट के 20 दिन तक हो जाता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों में इसका जीवन काल 20 दिन, यानी आपकी जीवन काल 100, जो आरबीसी आपकी 120 दिन तक जीवित रहने वाली थी वो 20 ही दिन में उनकी डेथ हो जा रही है। ठीक, डब्ल्यूएचओ ने बताया, डब्ल्यूएचओ क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी देश पर हो रही बीमारियों से बचने के उपाय ढूंढता रहता है। ठीक, ये डब्ल्यूएचओ क्या करता है, इसके अनुसार भारत में अब तक 1.5 लाख ऐसे बच्चे हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं। 1.5 लाख बच्चे। भारत की जनसंख्या अब इस समय 139 करोड़ के आसपास है। तो उस समय जिस इनमें 1.5 लाख ऐसे बच्चे हैं जो इस बीमारी से ग्रसित है, थैलेसीमिया बीमारी से। लेकिन प्रतिवर्ष प्रत्येक साल इससे 10,000 से 12,000 बच्चे ग्रसित हो रहे हैं। यानी प्रतिवर्ष 10,000 से 12,000 ऐसे बच्चे मिलेंगे जो थैलेसीमिया से ग्रसित हो रहे हैं। ये बीमारी माता और पिता में सेम प्रभाव डालता, मैंने बताया, क्योंकि ये बीमारी ऑटोसोम्स होती हैं। क्योंकि जैसे कि ये बात करें, अगर मेल की बात करें, इसमें 22 पेयर आपका ऑटोसोम्स होता है प्लस एक पेयर एक्स वाई, ये सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये जो ऑटोसोम है, ये जो ऑटोसोम है, इससे इसी पर ये जीन होते हैं बीमारी कराने वाले। वहीं फीमेल की बात करें, फीमेल में भी आपका 22 पेयर ऑटोसोम्स होता है, 23वां पेयर उसमें एक्सएक्स होता है, सेक्स क्रोमोसोम इससे हमसे मतलब नहीं। ये जो आपका ऑटोसोम होता है इसी पे इस बीमारी वाले लक्षण होते हैं। यानी इस 22 पेयर क्रोमोसोम में किसी एक क्रोमोसोम पर इसके जीन प्रेजेंट होते हैं जो इस बीमारी के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये 22 पेयर ऑटोसोम इनमें सेम है, मेल में भी हो या फीमेल में भी हो। तो जब सेम है यानी सेम क्रोमोसोम है, सेम जीन है, तो सेम लक्षण भी दिखेगा। अब ध्यान रखना, मैंने एक साइन बना लिया, ये एक साइन आपको मतलब समझाने के लिए मैंने ये साइन माना है। ठीक, एक्चुअली में ऐसा कोई साइन नहीं है, मैंने माना। माता जो आपका है कैरियर, माता और पिता दोनों आपके कैसे हैं, कैरियर है। कैरियर मतलब वाहक। यानी ध्यान रखना, जब भी थैलेसीमिया का जो भी बंदा कैरियर होगा उसमें उस बीमारी के लक्षण नहीं दिखेंगे, यानी उसका जीवन नॉर्मल होगा, नॉर्मल व्यक्तियों की तरह, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, जब वो कैरियर होगा। इसमें देख लो आप, दो जीन हैं, दोनों जीन में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि इसमें थैलेसीमिया का वाले जीन ग्रसित है लेकिन इसमें नॉर्मल है।
इसमें भी यही दिख रहा है, यानी माता पिता दोनों आपके कैसे हैं, कैरियर हैं। तो अगर इसमें हम गैमेट बनाएं, अगर इसमें आप गैमेट बनाओ तो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। गैमेट में एक में थैलासीमिया का जीन जाएगा, दूसरे में आपको नॉर्मल जीन, मेल में से में यही होगा। ठीक, अब आप अपना चेकर बोर्ड यूज करिए तो आपको इसमें दिख जाएगा कि मेल में ये कैसे लक्षण शो कर रहा है, फीमेल में कैसा लक्षण शो कर रहा है। यहाँ से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये आपका फीमेल, यहाँ पर मेल को दिखाएंगे। फीमेल में आपका क्या है, एक थैलासीमिया का जीन है एक पे, और दूसरा कैसा है, नॉर्मल जीन। ओके, यहाँ भी एक थैलेसीमिया का जीन है, दूसरा कैसा है, नॉर्मल। अब इन जिनमें जब आप क्रॉस कराओगे तो ये आपके जो बंदे मिलेंगे वो थैलासीमिया से ग्रसित होंगे, लेकिन यहाँ पर एक बंदा आपको नॉर्मल थैलासीमिया का मिलेगा, यहाँ भी एक नॉर्मल थैलासीमिया का है, यहाँ पर एकदम नॉर्मल बंदा मिलेगा। ठीक, यहाँ पर देखो ये भी थैलासीमिया से ग्रसित, ये भी थैलासीमिया से ग्रसित, यानी इसमें आपको एक लड़का केवल ऐसा, मतलब एक बच्चा ऐसा मिलेगा जो आपकी थैलासीमिया थैलेसीमिया से ग्रसित होगा। यानी उस बंदे में आप हीमोग्लोबिन कम बनने लगेगा, हीमोग्लोबिन से ग्रसित होगा, अन्यथा उसमें ढेर सारी बीमारियों के लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें दो ऐसे बच्चे मिलेंगे, दो बच्चे वाहक होंगे। ठीक, और एक बच्चा ऐसा मिलेगा, एक बच्चा आपका सामान्य होगा, उसमें इस थैलेसीमिया का कोई भी जीन ग्रसित नहीं होगा किसी चीज़ से। नहीं, जो आपके वाहक बच्चे हैं ये नॉर्मल बच्चे सामान्य बच्चों की तरह ही होंगे, क्योंकि जब भी वाहक होगा थैलेसीमिया में तो उस बच्चे में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, थैलेसीमिया का जो बंदा वाहक होगा, कैरियर होगा, उसमें उस बीमारी के लक्षण नहीं दिखेंगे। हाँ, लेकिन उसमें ये क्षमता होगी कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन, आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को बीमारी करा सकता है। बीमारी तभी करा सकता है जब उसकी वाइफ वो भी थैलासीमिया से ग्रसित होगा, तो उससे होने वाले बच्चे में चांसेज हैं कि वो आपके थैलासीमिया से ग्रसित हो जाए। बस मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि बुक भी लिखती है थैलासीमिया से बच्चे तभी, ये जो बच्चे आए थैलासीमिया से तभी ग्रसित होंगे जब माता पिता दोनों इस जीन के लिए क्या होंगे, हेट्रोजाइगस। ये अलग अलग दिख रहे हैं तो हेट्रोजाइगस हुए कि नहीं, ये जीन दोनों अलग अलग देखने में लग रहे हैं, इसीलिए इनको हेट्रोजाइगस वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, ये आपके दोनों जीन हेट्रोजाइगस हैं, अलग अलग दिख रहे हैं तो हेट्रोजाइगस है। मैंने बताया था दोनों सेम दिखते हैं तो होमोजाइगस, होमो मतलब होता ही है समान, एक समान दिखना। ठीक, ये आपके मैंने पॉसिबिलिटी समझा दी कि इसमें किनमें बीमारी हो सकती है, होने वाले बच्चों में नहीं हो सकती, ये सारी चीज़ें इनमें आपको देखने को मिला। बस एक बात ध्यान रखना, बच्चे में थैलासीमिया की बीमारी तभी होगी जब माता पिता दोनों ही इस जीन के लिए क्या हो, हेट्रोजाइगस हो, विषम युग्मजी हो, दोनों इस जीन के कैरियर हो। कैरियर बोले या हेट्रोजाइगस बोले, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, आगे हम बात करते हैं। अब जो आपका थैलेसीमिया बीमारी है ये दो तरह के तरीके से होते हैं जिसमें आपकी हीमोग्लोबिन चेन ही अफेक्ट होती है। तो हीमोग्लोबिन अणु के प्रभावित ग्लोबिन श्रृंखला, यानी जो आपकी हीमोग्लोबिन की श्रृंखला है यह दो प्रकार से प्रभावित हो सकती है। यानी हीमोग्लोबिन अणु की जो श्रृंखला है, चेन है, जो हीमोग्लोबिन चेन आपकी बन रही है, यह दो तरीके से ग्रसित होने, मतलब इसमें दो तरीके से डिफेक्ट आ सकता है। वो कैसे है देखते हैं। इसमें थैलेसीमिया दो प्रकार के होते हैं, एक अल्फा थैलेसीमिया, एक बीटा थैलेसीमिया। ये क्या है, बीटा थैलेसीमिया है। जो आपका अल्फा थैलेसीमिया है यह क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है, 16वें पे, और बीटा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 11 में होता है। अब आप कैसे, आपको ये कैसे पता होगा, मतलब कैसे याद होगा कि कौन सा क्रोमोसोम डिफेक्ट होने पे कौन सी श्रृंखला खराब होती है। ठीक, ए अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 16 16वें पर होता है, बीटा थैलेसीमिया 11वें पर, यानी 11वें क्रोमोसोम पर। ये क्रोमोसोम नंबर 11 है, ये क्या है, गुणसूत्र, गुणसूत्र संख्या 11 है। ठीक, ये दोनों 11वें नंबर गुणसूत्र हैं और ये 16वें नंबर के 16 नंबर की आपके गुणसूत्र हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये था एक ट्रिक बता रहा हूँ, अपने दिमाग में बैठा लेना कैसे याद करना है कि कौन सा क्रोमोसोम नंबर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, जो आपके बेटे होते हैं घर में, खाना खाने लगो तो मम्मी पापा क्या करते हैं, बेटा एक रोटी और, बेटा एक रोटी और।
एक एक 11 यानी बेटा, बी फॉर बेटा, एक एक रोटी यानी 11, यानी बीटा थैलेसीमिया 11वें क्रोमोसोम पे होता है। तो दूसरा बचा अल्फा थैलेसीमिया किस पे होगा? 16वें क्रोमोसोम पे। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब होता क्या है, जो आपका अल्फा थैलेसीमिया होता है, इसमें आपके 4 जीन होते हैं जो आपके अल्फा ग्लोबुलिन श्रृंखला को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा हीमोग्लोबिन होगा जो 4 जीन से बनता है। वही बीटा ग्लोबुलिन श्रृंखला तभी बनेगा जब 2 जीन इसके लिए वर्क करेंगे, यानी 2 जीन ऐसे होंगे जो क्रोमोसोम नंबर 11 से जुड़े होंगे। क्रोमोसोम नंबर 11 पर 2 जीन प्रेजेंट होंगे जो बीटा ग्लोबुलिन चैन बनाते हैं, बीटा ग्लोबुलिन श्रृंखला बनाते हैं। ठीक, तो इसी से आया बीटा थैलेसीमिया, इसीलिए नाम पड़ा बीटा इसका, क्योंकि बीटा ग्लोबुलिन चैन की सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस होना मतलब किसी चीज का बनना। अल्फा थैलेसीमिया इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इसमें अल्फा ग्लोबुलिन चैन की सिंथेसिस होती है या फॉर्मेशन होता है। तो एक्चुअली में क्या है, इसमें 2 जीन हैं जो आपके 16वें क्रोमोसोम नंबर पे हैं। 16वें क्रोमोसोम नंबर पे आपके ये 2 जीन हैं, इसमें HbA1 HbA2, तो इसमें भी सेम वही जीन है HbA1 HbA2। टोटल 4 जीन हैं। ये चारों जीन मिलके आपके अल्फा ग्लोबुलिन चैन या श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो अल्फा हीमोग्लोबिन ये बनाते हैं। ठीक, ध्यान रखना, अल्फा हीमोग्लोबिन या अल्फा ग्लोबुलिन श्रृंखला बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं आपकी जो इसमें बात करें 11वें नंबर क्रोमोसोम में, बीटा बीटा थैलेसीमिया में एक आपके 11वें नंबर क्रोमोसोम पर 11वें नंबर क्रोमोसोम पे आपके 2 जीन, सिर्फ 2 जीन होते हैं। 2 जीन मिलकर आपके बीटा ग्लोबुलिन चैन, बीटा हीमोग्लोबिन चैन को बनाती हैं। ठीक, यानी ध्यान रखना, बेटा एक एक रोटी, बेटा एक रोटी और खा लो, यानी 11वें क्रोमोसोम पे आपके 2 जीन HBB इस क्रोमोसोम पर, क्योंकि जोड़ी प्रेजेंट होते हैं हर चीज जोड़ी में, क्योंकि आपको पता है 22 पेयर टोटल हमारे में 46 क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं। ठीक, तो ऑटोसोम्स आपके टोटल 44 हैं, पेयर में कितने हैं? 22 पेयर हैं। तो एक जोड़ी लिया जाता है ना, तो 11वें जोड़ी पर, ठीक, 11वें जोड़ी पर आपके जो क्रोमोसोम है उसमें सेम जीन होंगे, सेम जीन होंगे ही भाई साहब, जोड़ी में पेयर्स है। तो एचबीबी दोनों, तो ये दोनों जीन मिलकर आपके बीटा ग्लोबुलिन चैन बनाते थे, बीटा हीमोग्लोबिन चैन बनाते थे। अब इन्हीं जीन में प्रॉब्लम समस्या हो जाती है जिससे बीटा ग्लोबुलिन चैन बनने में दिक्कत होती है, या इन चारों जीन में से जीन ग्रसित हो जाते हैं, जीन खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्फा ग्लोबुलिन चैन नहीं बनती। इसी को अल्फा थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया कहा जाता है। अब ये एक चीज हम सीखते हैं, पहले हम बात करते हैं अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या हुआ, ये आपके चारों जीन बना रहे थे आपके अल्फा हीमोग्लोबिन, लेकिन कह रहे हैं जब ये चारों जीन आपके कार्य करें, चारों जीन ने अपना वर्क दिखाया, तो इससे अल्फा ग्लोबुलिन श्रृंखला अच्छे से बनी, अच्छे से वर्क हुआ, आपकी बॉडी अच्छा वर्क कर रही है। ठीक, अब क्या हुआ, अब 4 में से एक जीन वर्क करना बंद कर दिया, सिर्फ 3 ही जीन, अब 3 ही जीन लिख लो, 3 ही जीन कार्य कर रहे हैं, तो भी आपके अल्फा ग्लोबुलिन श्रृंखला बनी, यानी अल्फा हीमोग्लोबिन बनी। लेकिन जहां 4 लोग काम कर रहे थे, अब जहां 3 लोग वर्क करेंगे, थोड़ी बहुत उसकी एफिशिएंसी या क्षमता तो घटी होगी। ठीक, तो अब 3 जीन कार्य कर रहे हैं तो भी अल्फा ग्लोबुलिन श्रृंखला बनेगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उसमें गिरावट आएगी, कमी आएगी। अब कह रहे हैं, अब पता लगा एक जीन और ने बंद कर दिया काम करना, यानी 2 जीन वर्क कर रहे हैं, 2 जीन वर्क ही नहीं कर रही है। तो ऐसे इसमें क्या होता है, इसमें अगर 2 जीन और काम करना बंद कर दिए, कह रहे हैं इसमें क्या हुआ, अल्फा ग्लोबुलिन चीज बनेगी। यदि इसमें कमी हुई, इसमें और कमी हुई, यानी अब 2 या 2 से कम जीन अल्फा ग्लोबुलिन श्रृंखला बनाने लगे, तो हमारी बॉडी में दिक्कत होने लगेगी। यानी कम से कम 2 जीन तो आपके वर्क करें, 4 कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, 4 से कम हुआ, 3 कर रहे हैं तो बहुत, मतलब थोड़ी कमी हुई, अच्छा ही है। चारों जीन काम करें तो बहुत अच्छा, 3 जीन काम करें तो अच्छा। अगर 2 जीन या 2 से कम जीन वर्क करें तो अब गड़बड़ी होगी, ये अच्छी बात नहीं है। इसमें भी कमी हुई, इसमें भी कमी हुआ, तो यानी अब 2 या 2 से कम जीन अल्फा ग्लोबुलिन बनाने लगे, तो अब हमारी बॉडी में दिक्कत आने लगेंगी। इसी ही कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया, यानी जो आपके जीन है वो प्रॉपर काम करना धीरे धीरे बंद कर दें, यानी अल्फा ग्लोबुलिन चैन की सिंथेसिस कम होने लगे, इसे ही कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया।
वहीं बीटा थैलेसीमिया की बात करते हैं। बीटा थैलेसीमिया आपने देखा 11वें नंबर क्रोमोसोम पे इसके 2 पेयर्स होंगे, 11th पेयर मतलब 11वां जोड़ी। तो उसमें जो आपके क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है एचबीबी, ठीक है। अब एचबीबी जो हुए क्रोमोसोम नंबर पे, ये दोनों जीन आपके मिलकर बीटा ग्लोबुलिन चैन बना रहे थे, यानी बीटा ग्लोबुलिन श्रृंखला बना रहे थे। अब इसमें क्या हुआ, दोनों अगर मिलकर काम किए तो बहुत अच्छी बात है। दोनों में से कोई एक काम करना थोड़ा बंद कर दे तो ही हमारे बॉडी में समस्या आने लगती है। इसमें 4 थे, चलो भैया 4 थे, एक काम किया, अभी 3 है। लेकिन इसमें जब 2 ही है, दोनों ने वर्क किया तो बेटर है, अच्छी बात है। लेकिन दोनों में से कोई एक जीन काम करना बंद की तो ये हमारी बॉडी में समस्या शुरू करने लगते हैं। इसे बोलते हैं बीटा ग्लोबुलिन चैन जो बनती है उनमें कमी होना, जिससे बीटा थैलेसीमिया होता है। यानी दोनों जीन दोनों साथ मिलकर अगर ग्लोबुलिन श्रृंखला बनाए तो ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बीटा ग्लोबुलिन चैन बनेगी और हमारे बॉडी में उसका अच्छा फंक्शन भी होगा। यदि एक भी जीन कम हुआ, एक भी जीन कमी हुई तो समस्या हमारी बॉडी में दिखना शुरू हो जाएगा। बीटा ग्लोबुलिन श्रृंखला बनने में मतलब बीटा ग्लोबुलिन चैन जो थी वो बनने में उसमें कमी होने लगेगी। अल्टीमेटली हमारी बॉडी इफेक्ट डालेगी, ढेर सारी उससे बीमारी हमारे बॉडी पे आने लगेंगी। ये थे आपके बीटा थैलेसीमिया और अल्फा थैलेसीमिया। अब आगे बात करते हैं। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में हमने बात की थी, SCA, ठीक। सिकल सेल एनीमिया को बोलते हैं हसियाकार, ठीक, सेल्फ और कोशिका, हसियाकार कोशिका एनीमिया, ठीक। तो जो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता था, आपने देखा था वहां पर किसी चीज की क्वांटिटी नहीं घटती थी। जहां GAG 6th पोजीशन ग्लोबुलिन चैन यानी हीमोग्लोबिन चैन की 6th पोजीशन में GAG होता था, वहां से GUG होता, एडेनिन से यूरेसिल नाम की न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ था, न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन हुआ था, जिससे उसकी क्वालिटी खराब हुई थी। यानी जो आपकी हीमोग्लोबिन थी वो हसियाकार हो गई थी, इसकी आपकी गुण खराब हुए, क्वालिटी खराब हुई। तो जो आपकी सिकल सेल एनीमिया है ये आपकी क्वालिटेटिव यानी इसके गुण में, ठीक, क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक त्रुटि आती है, यानी क्वालिटी में कमी होती है। क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सिकल सेल एनीमिया है ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्वालिटी मतलब हीमोग्लोबिन की क्वालिटी खराब होती है, हसियाकार हो गई थी। बाइकॉन्केव से आरबीसी की जो नॉर्मल शेप होती थी बाइकॉन्केव होती है, उससे ये हसियाकार या सिकल शेप में हो गया था। वहीं आपकी थैलासीमिया की बात करें, थैलासीमिया में आप बात करेंगे, इसमें आपकी क्वांटिटी यानी इसमें जो नंबर्स होते हैं उसकी कमी होती है। थैलासीमिया में परिणात्मक यानी क्वांटिटी क्वांटिटी मतलब संख्या, परिणात्मक में समस्या समस्या आता है समस्या आती है। क्वांटिटी मतलब संख्या, ध्यान रखना, कुछ ध्यान हो जाना, क्वांटिटी मतलब संख्या। यानी थैलासीमिया में जो आपकी ग्लोबुलिन चैन की उसकी संख्या में कमी आती है। ध्यान रखो, जीन की कमी होती है, जीन की कमी से अल्फा ग्लोबुलिन चैन की जो फॉर्मेशन होता है उसमें कमी आने लगती थी। तो क्वांटिटी ही घटती थी, क्वालिटी में कमी नहीं आई थी, ध्यान रखना। थैलासीमिया में अभी जो आपने बीमारी पढ़ी उसमें इसमें परिणात्मक या क्वांटिटी में कमी आती है, संख्या में कमी आती है। जीन की संख्या में कमी आई जिससे हीमोग्लोबिन चैन की कम सिंथेसिस हुई, ठीक। हीमोग्लोबिन चैन की सिंथेसिस कम होने लगी। यहां पर लिख लो, इसमें जीन की कमी होने लगी जिससे हीमोग्लोबिन, HbF और हीमोग्लोबिन शॉर्ट फॉर्म है, कि कम सिंथेसिस होने लगी, कम सिंथेसिस होने
लगी, यानी अब हीमोग्लोबिन चैन जो बन रहा था वो कम बन रहा है। ठीक, जब कम बनेगा तो हीमोग्लोबिन करता क्या है, ऑक्सीजन का कैरी करता है, यानी बाहर से जो एयर हमारी बॉडी में आया उसमें से ऑक्सीजन को पकड़ कर ले जाकर ढेर सारी मतलब सेल्स के पास तक पहुंचाने का इसका काम होता था। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो आप में ऑक्सीजन का कैरियर कम होगा, ऑक्सीजन की कैरी कम होगा तो आप में सांस लेने जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी। ठीक, तो ये थी थैलासेमिया। ध्यान रखना, बस आपको ध्यान रखना इतना है कि जो आपकी सिकल सेल एनीमिया है वो क्वालिटी गुण में कमी आती है, जबकि थैलासीमिया में क्वालिटी परिणात्मक में कमी आती है। बस इतना ध्यान रखना, 2 पॉइंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये खत्म होता हुआ आपका थैलासीमिया। तो हमने यहाँ पर थैलासीमिया के बारे में अच्छे से जानकारी लें। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे एल्केप्टिन्यूरिया, एल्बिनिज्म, मतलब 2-3 आपके ऑटोसोमल डिसऑर्डर बचे हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम पहुँच जाएंगे गुणसूत्री विकार, यानी क्रोमोसोम में जो डिसऑर्डर आने की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं उनके बारे में हम बातें करेंगे। ठीक, हम जो ये आपका नोट्स है इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।